अब बच्चों हम इसी सीरीज में और आगे चलते हैं, कुछ और उसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं और कुछ एडवांस भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे और वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखते हैं। काम हमारा क्या है कि भैया ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना। हाँ, रैखिक समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण। चर या वेरिएबल का मतलब वेरिएबल, चर मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट। हमें क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, चर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट जो यहां है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इंग्लिश के अल्फाबेट की। अब बच्चों आरंभ करते हैं। कैसे करोगे, सॉल्यूशन लिख लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, माइनस का 6.5 जो कुछ जहां है वैसे ही लिखो, 3.2 के नीचे 3.2, प्लस के नीचे प्लस, और y के नीचे आपने लिख दिया y। बच्चों आपने क्वेश्चन पूरा कॉपी कर दिया। करना क्या है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, और y की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि y को अकेला करो, y की वैल्यू फाइंड करने का मतलब y इधर अकेला हो जाए, इधर की तरफ, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में y है, इधर अकेला हो जाए y इधर अकेला हो जाए। अब उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल की जगह इक्वल, माइनस का 6.5 अपनी जगह, y को अकेला करना है, y को मैंने ये लिख दिया। इन महाशय को अगर उठाकर हम इधर पहुंचा दें तो y अकेला हो जाएगा, ये उठाकर मुझे इधर पहुंचाना है तो y अकेला हो जाएगा। 3.2 बच्चों देखो प्लस का है, 3.2 प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाने से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3.2। आपके समझ आ गया कि y अकेला हो गया, y इक्वल्स टू आ गया माइनस का 6.5 माइनस 3.2, ये y की वैल्यू आ गई, y अकेला हो गया। अब बच्चों आप एक बात सोचो, समझो, लगाओ कि जब दोनों नंबर माइनस के, यहां पर सोचेंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों दोनों नंबर माइनस के हैं तो क्या करोगे, दोनों नंबर माइनस के तो ऐड कर दो, लेकिन साइन माइनस का लगा दो, ऐड कर दो। तो बच्चों आ जाओ, 6.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट में पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर पॉइंट के इधर 3 है तो 3 लिख दिया, पॉइंट के इधर लेफ्ट में, सॉरी राइट में 2 है तो 2 लिख दिया। अब इसको ऐड करना है तो हमने ऐड किया 7 पॉइंट, और ये आ गया 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है बच्चों, अब ये हमने जो ऐड किया है, ये दोनों ही नंबर माइनस के थे, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो लास्ट में भी माइनस कर दोगे। ठीक है, इसका मतलब आपके सामने y इक्वल्स टू, इक्वल के नीचे इक्वल, y इक्वल्स टू आ गया माइनस का 9.7। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ये बच्चों आपका आ गया आंसर, ये है बच्चों, ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई बच्चों y की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है कि y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही है या नहीं। उसका भी तरीका हमारे पास है, किस तरह से करेंगे, किस तरह से। हमने y की वैल्यू क्या निकाली है, हमने y की वैल्यू निकाली है माइनस का 9.7, हमने y की वैल्यू ये फाइंड कर ली, ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। और अब हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन हमारा हो चुका है, काम हमारा खत्म हो गया, सॉल्यूशन हमारा हो चुका है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, चेक कि ठीक है या गलत। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे y की जगह कितना लिखोगे, माइनस का 9.7 प्लस 3.2 इक्वल्स टू माइनस का 6.5। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इक्वल के राइट में, राइट वाला राइट में सॉल्व कर लो, इक्वल के लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही सॉल्व कर लो। अब बच्चों देखो, यहां पर एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। बीच में प्लस देखकर आपको ऐड नहीं कर देना, यहां बीच में ऐड प्लस का निशान देखकर बच्चे ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना। अब सब्ट्रैक्ट आ जाओ बच्चों, पॉइंट वाले कैसे करने होते हैं। ठीक है, देखो 9.7, बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, 3.2। ठीक है, कर दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहां बच्चों कितना बचा, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां बच्चों 6 बचा। अब बच्चों यहां पर जब हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो कितना आ गया, 6.5 आ गया। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट तो हमने कर दिया, लेकिन साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। सब्ट्रैक्ट का रूल यही तो है, एक नंबर माइनस का हो, दूसरा नंबर प्लस का हो, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो इन दोनों नंबर में बड़ा है। बड़ा ये है तो इसका साइन माइनस है, तो हमने माइनस लगा दिया, माइनस का 6.5 इक्वल्स टू माइनस का 6.5। आप देख रहे हो कि LHS और RHS बच्चों कैसे आ चुके, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। इसलिए बच्चों ये हमारा जो y इक्वल्स टू जो हमने वैल्यू फाइंड की थी माइनस का 9.7, ये बच्चों हमने वेरीफाई कर ली कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें, इससे पहले जो लिखा था वो रियल सॉल्यूशन ही था। ठीक है, ये चेक है, वेरिफिकेशन है, इसको दोनों को ही आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और खुद से करने की कोशिश ज्यादा कीजिए, जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो फिर पहले खुद से कीजिएगा। ठीक है, पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन समझें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
अब बच्चों इसको देखो, यहां पर हम इस एक क्वेश्चन के अंदर एक तो हम क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल वाले, ठीक है ना, हम एक वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में, एक वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना तो सीख ही रहे हैं, साथ में हम पॉइंट के ऐड सब्ट्रैक्ट भी और सीख रहे हैं, पॉइंट वाले ऐड सब्ट्रैक्ट भी सीख रहे हैं। देखो बच्चों, अब आ जाते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। देखो 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 देखो, तो हमने लिखना है इक्वल के नीचे इक्वल और राइट साइड में जो लिखा है मतलब कि 12.6 बिल्कुल वैसे लिख दिया, 8.9 के नीचे 8.9 प्लस के नीचे प्लस और ए के नीचे ए लिख दिया। अब बच्चों हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कॉपी किया है, कुछ नहीं किया बाकी। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल की, चर की, यानी इंग्लिश के अल्फाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें इंग्लिश के अल्फाबेट को अकेला करना होगा, इंग्लिश के अल्फाबेट को इक्वल के एक तरफ, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, लेकिन इक्वल के एक तरफ अकेला करना होगा, ठीक है, इक्वल के एक तरफ अकेला करना होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हमने माइनस का 12.6 अपनी जगह, ए अपनी जगह, इन भाई साहब को उठाओ और उठाकर दूसरी साइड लेकर जाओ। ए को जब भी अकेला कर सकते हो, ए को अकेला इसी तरह से करोगे, उठा के इधर लाओगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8.9, माइनस का 8.9, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मींस ये आ गया, ए अकेला हो गया, ए इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे सामने, ए इक्वल्स टू। अब इसको हमें सॉल्व करना है। दोनों ही नंबर जब माइनस के होते हैं तो क्या है तरीका, दोनों ही नंबर जब माइनस के होते हैं तो क्या है तरीका, तो तरीका ये है बच्चों कि दोनों को ऐड कर दो, लेकिन साइन माइनस का लगाओ, दोनों को ऐड कर दो, साइन माइनस का लगाओ। अब ऐड करने के लिए समझ लो जरा अलग से, 12.6, इसमें हमें ये नंबर ऐड करना है 8.9। तो जब ऐड करना है तो ध्यान रखें कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है हमको, और पॉइंट के लेफ्ट में 8 है तो 8, पॉइंट के राइट में 9 है तो 9। अब बच्चों हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये 15 का 5 और यहां कैरी 1, ये 11 हो जाएगा, 11 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 11 के लिए 1 और यहां कैरी 1 और ये हो गया 2, 21.5 हो गया बच्चों, 21.5। लेकिन हमने बताया कि माइनस माइनस का ऐड कर दो, लेकिन साइन माइनस का लगाओ, तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने कितना, 21.5 बच्चों, 21.5। इट मींस ये हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि ए की वैल्यू हमारे सामने ये आ गई। ये बच्चों किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ए का मान है, हमने ए को अकेला कर लिया, ए की वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। यहां तक पहले बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या करके दिखाते हैं आपको, हम क्या करके दिखाते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए की जो वैल्यू है हमने कितनी निकाल ली, ए इक्वल्स टू हमने निकाल लिया माइनस का 21.5 निकाल लिया। ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली, ये हमने निकाली है ए की वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू के साथ, इस ए की वैल्यू के साथ इस इक्वेशन में जहां ए लिखा है वहां ए की वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जहां ए लिखा हुआ है वहां बच्चों हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देनी है। इसका मतलब बच्चों हम लिखेंगे यहां पर माइनस का 21.5 प्लस 8.9 इक्वल्स टू माइनस का 12.6 बच्चों। ये शायद ग्रीन कलर कुछ कम दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक दिख रहा है। अब बच्चों हमें करना है, अब देखो यहां पर प्लस है, यहां बच्चों आपको ये प्लस दिख रहा है बीच में प्लस देखकर इन दोनों को ऐड नहीं कर देना है, बीच में प्लस देखकर इन दोनों को ऐड नहीं कर देना है, बल्कि साथ में ये देखना है कि इधर नंबर किसका है। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करो। एक नंबर माइनस का है तो दूसरा नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो। और ये मैं सिखा चुका हूं, ठीक है ना, हर वीडियो में मैं ये सिखाता हूं, साथ में फिर बोलता हूं, आगे टाइम पर फिर बोलता हूं हमेशा, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है हमें, एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन उसका लगाना है जो नंबर बड़ा है। तो बच्चों देखो, आओ माइनस का 21.5, ठीक है ना, बड़े में से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करते पर और ऐड करते पर हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है क्यों, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो नंबर जो हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उस नंबर के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट में 8 है तो 8, पॉइंट के राइट में 9 है तो 9, आ जाओ सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां हम 5 में से 9 तो नहीं कर सकते, यहां से उठाकर इधर ले जाओ, ठीक है। 15 में से 9 गए तो बच्चों कितना बचता है, 6 बचता है। यहां बच्चों बचा 0, यहां से हम यहां ले लेंगे, यहां हो जाएगा कितना 10 में से 8 गया तो बच्चों 2 और यहां बच्चों बचा 1। इसका मतलब 12 पॉइंट के नीचे पॉइंट 12.6 बचा। अब ये 12.6 जो बच्चों बचा है ये प्लस का या माइनस का, तो देखो हमने इन दोनों में क्या था, एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो नंबर बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है, तो हम जो आंसर आया 12.6 इस पर साइन लगाएंगे माइनस का, और इक्वल पर आ जाओ माइनस का 12.6। अब आप देख लो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ या नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हुआ या नहीं हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब हमने अपना आंसर वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर सही है या नहीं। क्योंकि जब दोनों तरफ जब वैल्यू पुट करने से जब दोनों तरफ इक्वल आ जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ये जो हमने एक ही वैल्यू निकाली है, वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली है, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, आ जाओ देखते हैं इसको देखते हैं बच्चों। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन डाल दिया। अब आ जाओ कि x की जगह हमने x लिख लेना है, प्लस की जगह हमको प्लस लिख लेना है। 2 होल 1/3, 2 सही 1/3 इक्वल्स टू 5। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन कॉपी ही तो कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही तो कॉपी कर दिया है। अब देखो बच्चों, ये जो फ्रैक्शन है इसको कहते हैं बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। इसको हमें बदलना है, ठीक है, इसको हमें बदलना है सरल भिन्न में, ठीक है। ये है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो देख लो पहले तो बच्चों 2 होल 1/3 कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है। इसको बच्चों हमें कैसी वाली फ्रैक्शन बनानी है? ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जैसे कि x/y, जैसे कि a/b, इस तरह की, ठीक है ना, इस तरह की फ्रैक्शन बनानी है। तो देखो बच्चों क्या करोगे, तुम क्या करोगे, ठीक है, 3 एज इट इज लिख दो, अपॉन एज इट इज लिख दो। 3 अपने आपने वैसे ही लिख दिया जैसा लिखा था, ठीक है, अपॉन का निशान वैसे बना दिया। अब क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो और इधर की तरफ ऐड कर देना। 3 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 और फिर इधर ऐड कर देना 3 2 6 प्लस 1, 3 2 6 और 1 ऐड करो। 3 दूनी 6 में 1 ऐड कर दो, जो भी यहां लिखा वो ऐड कर देना होता है। 3 दूनी 6 और जो भी यहां लिखा वो ऐड कर दो, तो 3 दूनी 6 और 1 7 बच्चों, ठीक है। 3 2 6 और 1 7 बच्चों, तो 7/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस ये और ये एक ही बात है, ये और ये दोनों एक ही बात है। तो अब हम इसकी जगह सॉल्व कर लिया हमने, 7/3 आया, तो हम यहां लिख देंगे 7/3 बच्चों, इक्वल्स टू में 5 बच्चों, ठीक है, इक्वल और राइट की तरफ 5 लिखा हुआ है। हमको x अकेला करना है। आप बच्चों यहां तक आराम से सीख चुके हो और कर सकते हो, x को अकेला आप कर सकते हो, x आपने यहीं लिख रहने देना है। और जो x के साथ में ये भैया हैं, ये जो हैं इन्हें उधर भेज दो, इन्हें बराबर के इधर लेके जाना है, इधर लेकर जाना है, इधर लेके जाना बराबर के इधर। तो आप क्या करोगे, 5 तो अपनी जगह, 5 को तो कहीं नहीं ले जा रहे हैं, x को तो कहीं नहीं ले गए, वहीं के वहीं लिखा है। जिसको लेकर गए, ठीक है, 7/3 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो 7/3 प्लस का है, 7/3 के आगे देखो प्लस है, तो इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 7/3, इधर लाओगे तो ये हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। अब हमें ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, हमको ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। ये फ्रैक्शन बच्चों हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। 5 - 7/3, 5 - 7/3। क्या करोगे, ये जो अपॉन का निशान है इसको पूरे के अपॉन में कर दो, पूरे की फुल, यहां भी अपॉन 1 होता है वैसे तो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 3 का मल्टीप्लाई, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो इधर 3। अच्छा एक चीज, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर 3 था, पूरे के अपॉन लगा दिया, बड़ा वाला अपॉन का निशान, और डिनोमिनेटर में 3 कर दिया। अब क्या करोगे, 3 5 15, 15 - 7, आपने इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना 3 5 15 और सब वैसे ही लिखते जाओ, माइनस फिर 7, सब लिख दिया। 15 में से 7 गया तो बच्चों आप लिख दोगे 8/3, 8/3 बच्चों आप लिख दोगे। तो बच्चों यहां पे आपके सामने आ जाएगा कितना, 8/3, कितना आ गया 8/3। किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू, ये आपके सामने कौन आ गया, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। यहां तक बच्चों आपकी बात समझ आई। अब यहां तक आप नोट कर लेंगे और हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, अपना जो हमने x की वैल्यू निकाली है, जो आंसर निकाला है, इसको वेरीफाई करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने का तरीका क्या है, ये जो x की वैल्यू है इसको उठाओ और यहां पुट कर दो और फिर राइट हैंड साइड में जो कुछ है वो राइट हैंड साइड में सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ है उसे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं x की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई है 8/3। x की वैल्यू कितनी आई है 8/3। आंसर चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, इस x की जगह जो x की वैल्यू निकाली वो पुट कर दो। तो x की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितनी है 8/ में बच्चों कितना है 3, 8/3 x की वैल्यू आई, प्लस ये बच्चों ये सॉल्व होकर कितना आता है 3 2 6 और 1 7/3, ठीक है, इक्वल
ठीक है, लेफ्ट हैंड में जो था वो लेफ्ट हैंड में लिख दिया, राइट हैंड साइड में जो था वो राइट हैंड साइड में लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में सॉल्व करो। अब हमें इधर उधर कोई नहीं ले जाना, जब एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तब हमें इधर उधर ले जाना था, अब हमें इधर उधर कोई कुछ नहीं ले जाना। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व करो, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करो। अगर कुछ सॉल्व करने को है तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो जो अपॉन के छोटे छोटे निशान है इसको बड़ा निशान बना लो, ठीक है। और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इस डिनोमिनेटर को सेम है अगर डिनोमिनेटर तो सेम है तो डिनोमिनेटर को एक टाइम लिख दो, बस 3 लिख दो, यहां 3 है यहां 3 है, एक बार 3 लिख दो। ऊपर जैसे का तैसा लिख दो 8 फिर प्लस फिर 7 इक्वल में इधर बच्चों आपको पता है 5 है। आप 8 और 7 ऐड करोगे तो बच्चों इधर आ गया 15/3 इक्वल्स 2 में बच्चों 5 आ गया। आप ये डिवाइड जब करोगे 3 का 15 में तो 3 5 15 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 और राइट हैंड साइड में भी 5 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अगर x की वैल्यू लगाने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर x की वैल्यू थी वो ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है, इधर 5 आ जाता है और मान लो कि इधर 6 है, ठीक है, सॉरी इधर तो 5 है ही, मान लो कि इधर 6 आ जाता है तो फिर ये इक्वल नहीं था। अगर इक्वल नहीं था तो हम कहते हैं कि x की वैल्यू जो हमने निकाली थी, कितना हमने निकाली थी 8/3, वो गलत आई है, तब हम कहते हैं। फिलहाल हम ये कहेंगे कि हमने जो x की वैल्यू निकाली थी 8/3 वो ठीक आई है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया। वेरिफिकेशन करने का जो तरीका था वेरीफाई हमने कर लिया है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके बच्चों, आप लोगों की समझ में आया होगा और कोशिश करते रहिएगा। मैं पढ़ाने की समझाने की कोशिश करता रहूंगा और आप समझने की लगातार कोशिश करते रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।